नमो भगवतो वासुदेव। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, पिछली वीडियो में हम लोगों ने हिंदी भाषा का विकास जो देख रखा था वो कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के बारे में देखेंगे और उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला टॉपिक भाषा क्या होती है, भाषा क्या है, हमारे यहाँ हिंदी कैसे आई और हिंदी का विकास हमारे यहाँ कैसे हुआ। ठीक, चलिए तो बिना समय लिए शुरुआत करते भैया। जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं वो फटाफट वीडियो को लाइक शेयर करते हुए सब्सक्राइब कर दें, चैनल अगर नए हैं तो। चलिए ये है हमारा प्यारा भारतवर्ष। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा हिंदी का आविर्भाव हमारे यहाँ कैसे हुआ, हम लोग हिंदी बोलना कैसे सीखे, इस चीज को हम देखते हैं। अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा हमारे भारत में इधर पर्वत है, हिमालय पर्वत है, उसमें हम बात कर रहे हैं आज के लगभग मान के चलिए 1000 वर्ष पहले की बात। ठीक, देखिए इधर से भारत में कोई नहीं आ सकता था क्योंकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का इतना विकास नहीं था। तो ये भारत है आपका, तो इधर से जो भी भाग था वो जल से घिरा हुआ था और इधर का जो भाग था वो भी जल से घिरा हुआ था। आप सभी लोग जानते हैं इधर यूरोप महाद्वीप से, यहाँ यूरोप महाद्वीप है और हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं। ठीक, यूरोप महाद्वीप से हमारा भूभाग जुड़ा हुआ था और हमारे यहाँ यूरोपी इसी भाग से आते थे, यानी इसी स्थलों के रास्तों से आते थे। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमारी एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम था ये ऐसे निकल जाती है, ये नदी है, इस नदी का नाम था भैया सिंधु नदी। क्या नाम था? सिंधु। अब ध्यान दीजिएगा ये जो सिंधु नदी है भारत के इसी भाग से होते हुए कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। आज भी जल संधि हुई है, हम लोगों के बीच जो बंटवारा हुआ है वो चल रहा है। ठीक, अब क्या होता है, जब हमारे यहाँ कोई बाहरी क्षेत्र से आता था तो वो इसी रास्ते से आता था और इसी रास्ते से आकर हमारे यहाँ व्यापार इत्यादि करता था। लेकिन बात ये हुई भैया कि यहाँ से जब हमारे पास सबसे पहली बार आए तो यूरोपीय आए थे और यूरोप में एक देश पड़ता है ईरान। तो ईरानी हमारे यहाँ सबसे पहले आते हैं। कौन आते हैं? ईरानी आते हैं। जब ईरानी आते हैं तो उस सिंधु नदी को क्रॉस करते हैं भैया। लेकिन जैसे हम लोग भोजपुरी में लड़का को लइका बोलते हैं और ब्रज में लड़का को लड़का बोलते हैं, ऐसे वही प्रभाव से उनके साथ था। वो किसी भी हिंदी के शब्दों को पूर्ण रूप से बोल नहीं पाते थे, उनमें विकृतियां थी। सभी वर्णों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मान लीजिए हमारे हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, सभी वर्णों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। उसमें से कुछ वर्ण ऐसे थे जिसको वो बोल नहीं पाते थे। तो अब उसमें से अब कुछ वर्ण क्या थे, जो सिंधु नाम है, सिंधु में स वर्ण था और ध वर्ण था, इन वर्णों को वो बोल नहीं पाते थे, यानी स को नहीं बोल पाते थे और ध को नहीं बोल पाते थे। जब वो स को स नहीं बोल पाते थे तो स को क्या बोलते थे, तो उस स को भैया ह बोलते थे। ध्यान दीजिएगा, इस स को वो ह बोलते थे। ठीक, और ध को क्या बोलते थे, तो ध को वो द बोलते थे। इस प्रकार सिंधु शब्द उनके मुख से जब सबसे पहली बार निकला तो वह निकला भैया हिंदू के रूप में। ध्यान दीजिएगा, किसके रूप में निकला? हिंदू के रूप में निकला। और यही हिंदू शब्द ठीक आगे चलकर हमारा क्या बन गया? हिंद बन गया। ठीक, सिंधु से हिंदू और हिंदू से बना हिंद और हिंद से हमारा बना हिंदुस्तान। ध्यान दीजिएगा, एक शब्द इससे प्रस्फुरित होता है और यह बन जाता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान यह हमारे देश का नाम है।
हमारे भारत के कितने नाम हैं? तो हमारे भारत के 5 नाम हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूँ 5 नाम क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या हो नहीं सकते, क्या क्या हैं। ठीक, एक भारत, यह जो भारत नाम पड़ा था यह महाराजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा था। ठीक, दूसरा आर्यावर्त, आर्यों के आने की वजह से इसका नाम आर्यावर्त पड़ा। ठीक, जम्बू द्वीप, ठीक, इसी का नाम अंग्रेजों ने इंडिया रख दिया। ठीक, और यहाँ हिंद शब्द से निकला हिंद, हिंद शब्द से बन गया हमारा हिंदुस्तान। भारत ही विश्व का एकमात्र देश है जिसके 5 नाम हैं। अमेरिका को केवल आप अमेरिका ही कहेंगे, चीन को आप चीन ही कहेंगे, अंग्रेजी में चाइना भले कह दें ना, तो बहुत 1-2 नाम हो सकता है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसका 5 नाम है और 5 नाम होने की वजह से यहाँ पर कई पवित्र भारत नदियों का जाल भी कहा जाता है और भारत सदियों से विश्व गुरु रहा है और आज भी हमारा भारत विश्व गुरु है और ऐसे ही रहेगा। आप सभी लोग भी शुभकामनाएं इसके लिए दे सकते हैं। तो होता क्या भैया, यहाँ जो हिंद शब्द बना और हिंद से ही क्या बनता है, हमारी हिंदी बनती है। तो अगर आपसे पूछेगा हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है तो ध्यान दीजिएगा हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंद शब्द से हुई है। अगर हिंद शब्द ऑप्शन नहीं है तो आप सीधा सिंध शब्द लगा दीजिएगा। अगर पूछेगा कि हिंदी शब्द को सिंध को हिंदू और हिंद को हिंदी किसने सबसे पहले कहा तो हिंदी नाम ईरानियों के द्वारा दिया गया। हिंदी नाम किसके द्वारा दिया गया भैया? ईरानियों के द्वारा दिया गया। अब आज हमारी भाषा हिंदी है और आप सभी लोग जानते हैं हिंदी संविधान में हमारी राजभाषा है। अभी राष्ट्रभाषा के रूप में संविधान में इसको स्वीकृति नहीं मिली है, लेकिन जल्द ही अगर आपकी कृपा रहेगी तो मिल ही जाएगी, क्योंकि भारत के लगभग 10 राज्यों में हमारी हिंदी बोली जाती है। अच्छा, अब बात आती है हमारी क्या है, हिंदी भाषा है भैया। बात आती है भाषा किसे कहते हैं, तो साधारणतः हम जो कुछ बोलते हैं वही हमारी भाषा है। साधारणतः हम जो कुछ बोलते हैं वही हमारी भाषा है। भाषा के द्वारा हम अपनी बातों को दूसरे से कहते हैं तथा दूसरे की बातों को समझते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है बोलना या भाषण देना। अगर पूछेगा आपसे कि भाषा शब्द किससे बना हुआ है तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है और जिसका अर्थ क्या होता है भैया, इसका अर्थ होता है बोलना या भाषण देना। क्या होता है? बोलना या भाषण देना। तो हम जो बोलते हैं या भाषण देते हैं वो हमारी भाषा होती है। अब भाषा के कितने स्वरूप हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, भाषा के कितने स्वरूप हैं भैया, तो 3 स्वरूप हैं। पहला मौखिक, वर्णमाला का विकास हम लोग देख रहे हैं, अभी वर्णमाला का विकास नहीं हुआ। एक चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, किताबों में मिलेगी, तो ऐसा नहीं कि कभी नहीं मिलेगी। और भी लोगों पढ़ाए, हम भी कहीं से पढ़ के पढ़ाते हैं तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको जल्दी नहीं मिलेगी भैया। मौखिक ये पहली भाषा, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। आप कहेंगे सर जी इसको तो मैं अच्छी तरह से जानता था और आप कह रहे हैं कहीं नहीं मिलेगी। कहीं क्या नहीं मिलेगी, क्योंकि वर्णमाला की पूर्ण परिभाषा जो मैं देने जा रहा हूं ये आपको नहीं मिलेगा। होता क्या है, हम लोग वर्णमाला को तो ऐसे जान लेते हैं भैया, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, लेकिन है क्या वर्णमाला? हम लोगों की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे आप मेरे सामने थे तो मैं आपसे बात कर लेता था, आज आप हमसे दूर हैं तो मैं आपसे कैसे बात कर सकता हूँ? पहले के समय में तो फोन था नहीं, चलिए भैया हम लाइव पढ़ा देते हैं, आपसे बात कर लेते हैं, वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं, ऐसा कुछ पहले नहीं था। थोड़ा सा लाइट कट गया, बस इन्वर्टर चल रहा है, तो ऐसी चीजें नहीं थी। तो इन सब चीजों में क्या होता है भैया, ध्यान दीजिएगा, ऐसे में हमारी मौखिक भाषा को जब हम लिखित रूप देने के लिए व्यक्त करते हैं
तब हमारा क्या होता है, वर्णमाला का जन्म होता है। वर्णमाला का जन्म ऐसे होता है जैसे अपनी मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए, अपनी मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए विद्वानों ने जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया भैया, आगे चलकर वही ध्वनि चिन्ह क्या कहलाए भैया, वर्णमाला हो गए। अब इस चीज को थोड़ा सा गर्मी ज्यादा होने लगती है, इस चीज को हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल हम यहीं से शुरू करेंगे। और थोड़ा सा आप लोग भैया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसके लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं मैं दूंगा और बेहतर से बेहतर क्लास लाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां, धन्यवाद।